मुन्नी पसीने पसीने हो रही थी। भय एवं थकान के मिश्रित भाव मुन्नी के माथे पर एवं चेहरे पर पसीने की बूंदों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा था। हाथ थे कि जवाब दे रहे थे। घबराहट में तो हर वक्त लगता है कि कहाँ क्या गलती हो गई। व्यग्रता में वो कुछ खोजना चाह रही थी पर खोज नहीं पा रही थी। शायद आंखों के सम्मुख आकर चीजें अदृश्य जैसी हो जाती हैं। मुन्नी को हाथ से हाथ पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक अनजाना भय, एक अजनबी दहशत, ऐसी कुलबुलाहट क्यों ऐसी बेचैनी। लगता है जैसे कुछ नितांत निजी सा छूट रहा हो और कुछ भी कर पाने में वो असमर्थ हो। इधर उधर सब तरफ बस हाथ चल रहे थे, मानो कहीं और से भी नियंत्रित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन पर अब उसका संतुलन रहा ही नहीं। एक बारगी मुन्नी ने सोचा, कहीं गलत कब्र की खुदाई तो नहीं कर रही। पर नहीं, अपनी दाईं ओर देखा। हाँ, दाएं से चौथी ही थी। हाँ, दाएं से चौथी ही थी और बाएं से, वहां से तो गिनती ही नहीं की थी, पर निश्चित तौर पर दाएं से चौथी थी। अपनी जुबान से होंठ काटे। हाँ, पक्का चौथी थी। फिर कहाँ गुम हो गई? अरे कहाँ गुम हो गई? फिर पसीना पोंछा। मेरी आत्मा, मैंने कल रात इसी पहर उसको यही तो दफनाया था। मुन्नी के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। फर्क सिर्फ इतना था कि कल रात इतनी काली और भयावह न थी। एक इंसानी शरीर जितना लंबा दूर से आवाज करता हुआ आया। मुन्नी ने बचने की कोशिश न की होती और पीछे न मुड़ी होती तो शायद चमगादड़ उसे घायल कर देता। उतना बड़ा चमगादड़ मुन्नी ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। एक इंसानी शरीर जितना लंबा उड़ने वाला राक्षस ही तो था, या फिर शायद खून पीने वाला दानव था जो शमशानों में रहकर शरीर का खून निचोड़ता हो। पर शमशान में दफनाई हुई आत्माओं के शरीर में खून ही कहाँ बचता होगा, ये इस चमगादड़ को क्या पता। भटकती हुई आत्माओं में तो स्वयं खून पीने की शक्ति होती है। आत्मा को गिरवी रखने या बेचने से तो फिर भी कुछ द्रव्य एकत्रित होगा, पर दफन कर देने से शायद शरीर भी मृत प्राय सा हो जाता है। ठीक से ज्ञात है कि मुन्नी के मुंह से निकला, मैंने अपनी आत्मा को इसी जगह स्वयं अपने इन्हीं हाथों से दफन किया था। एक बार मुन्नी ने अपने हाथों को ठीक से निहारा। हाँ, यही तो है, ये जिन्होंने मेरा सहयोग किया था आत्मा को दफनाने में। पर आज अफसोस कि वह भी उससे ढूंढ पाने में असमर्थ थे। मुन्नी ने एक निगाह अपने आसपास डाली और आंखों में उभर आए आंसुओं को पोंछा। चमगादड़ भी शायद रात की स्याह पर तले दब गया था। पर कब्रगाह से दूर, बहुत दूर, एक सूखे हुए पेड़ की क्लांत सूखी डाली पर कोई अट्टहास का स्वर आ रहा था। काफी सारी आत्माएं मुन्नी के व्यर्थ के शारीरिक परिश्रम को देख उसका मखौल उड़ा रही थी। मुन्नी को एक बार ये लगा कि कोई क्यों कर उसके ऊपर हंसेगा। उसने अपनी आंखें गड़ा गड़ा कर देखा तो उसे स्पष्ट प्रतीत हुआ कि उसकी आत्मा भी उन आत्माओं के साथ वहां टंगी हुई थी। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। आवाज हलक में सूख गई। उसकी आत्मा वहां टंगी हुई है। आत्मा तो अजर और अविनाशी है, जो कहीं भी विचरण कर जा सकती है। तो उसकी आत्मा अपनी कब्र से निकलकर मुक्त वातावरण में उड़ रही है। फिर उसने अपना शरीर तो दफन किया नहीं था। मामला तो सिर्फ आत्मा को मारने का था। मुन्नी की आत्मा तो कब का उसका शरीर छोड़कर जा चुकी थी। इसका तो मुन्नी को एहसास ही नहीं हुआ। और अब जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर उसको पकड़कर ढूंढ कर वापस बुलाना चाहा तो वो उसका साथ छोड़ मृत आत्माओं के बीच स्वयं उसका ही उपहास कर रही थी। कहाँ वो घंटों से इस ताज़ा तरीन कब्र को खोद रही थी और कहाँ वो पेड़ों पर टंगी हुई है। मुन्नी को दुख मिश्रित क्रोध हुआ। अब वो सिर्फ क्या शरीर मात्र है, उसकी आत्मा उससे बिछुड़ चुकी है। क्या वो कभी भी उसको नहीं पकड़ पाएगी?
फिर भी एक कसमसाहट से मुन्नी ने दौड़कर उसको पकड़ना चाहा। थकान के बावजूद उसने अपने पैरों की गति तेज कर दी, पर अफसोस, इससे पहले कि वो उसको पकड़ पाती, उसका पैर एक कब्र पर पड़ा और वो गिर पड़ी। वो उसके कब्र से भी ताज़ा कब्र थी। शायद अभी अभी किसी को दफनाया गया था। उसकी मिट्टी भी अभी पूरी तरह बैठी नहीं थी और उसके गिरने से वो उघड़ गई। उसमें से एक चेहरा निकल आया था। वो चेहरा देख मुन्नी चीखी नहीं, पर शायद आवाज़ उसके गले में अवरुद्ध हो उठी, क्योंकि शायद उसके कान किसी भी शब्द को सुन पाने में असमर्थ थे। वो कांप उठी। अपने शरीर की सिरहन वो अच्छे से महसूस कर रही थी। शायद उसने नहीं चाहा था कि उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर आंसू तो अविरल धारा के रूप में बहते जा रहे थे। वो पागलों की तरह कब्र पर अपना सिर पटक रही थी, पर सब व्यर्थ। मरने वाले भी क्या कभी जिंदा होते हैं? और उसकी आत्मा, वो तो जैसे उसके शरीर से पीछा छुड़ाकर बेहद प्रसन्न थी। वो अन्य आत्माओं के साथ मुन्नी को ठेंगा दिखाकर उड़ गई यमलोक के लिए। अब जबकि उसके सामने वो लाश थी, आत्मा का होना या ना होना बेईमानी था। पहले अपनी आत्मा को दफन किया, फिर अपने ही हाथों अपने सबसे अजीज को मार डाला और वो बिलख पड़ी। पर अब जैसे सब व्यर्थ हो चुका था। कभी कभी इंसान जब पछताता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, और उसके जहन में वो दिन घूम गया जब काजी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वैसे तो काजी साहब को उसके घर पर बराबर आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उसके पति भी मस्जिद में जाकर अक्सर झाड़ू बुहारू कर देते थे। काजी साहब से घर की माली हालत छुपी न थी। अब नंगा क्या ओढ़ेगा, क्या लपेटेगा? जिस घर में सिर्फ एक कमाऊ मर्द हो और 10 खाने वाले हों, वहाँ क्या कुछ पर्दे के अंदर छिपाने लायक रहेगा? उसकी जवान होती बेटियाँ, उनका नूर तो शायद छुपाते छुपाते भी छलक जाता था, और वो काजी साहब की आंखों में खटकने लगा था। क्योंकि खटकता ना तो काजी साहब वो बात क्यों बोलते जो बोलने की हिमाकत वो बहुत आसानी से कर गए। बेटी ने चौके से लाकर पानी का एक बड़ा गिलास उनके सामने रखा और अंदर चली गई। उधड़ी हुई सलवार कमीज़ को भी बड़े सलीके से बांधती थी उसकी नुसरत। घर में सबसे बड़ी होने का जो शऊर होता है वो उसमें पूरी तरह था। एक लाज का पर्दा वो अपने बड़ों से खींचे रहती थी। अरे दुल्हन, अभी क्या उम्र होगी बिटिया की? पर काजी ने आंखों ही आंखों में नुसरत की उम्र तौल ली थी। उनकी निगाह देख मुन्नी अंदर तक सिहर उठी थी। माँ का दिल था, सब समझता था। काजी काफ़ी देर तक नुसरत के अब्बू का इंतज़ार करते रहे। देर शाम नुसरत के अब्बू ठेला खींचते हुए आए। अपने कंधों पर से गमछा उतारकर माथे पर छलक आई बूंदों को पोंछा और झोपड़ी नुमा घर में दाखिल हुए। काजी को देख उनका पैर थोड़ा ठिठका, पर निगाह मिलने पर मानो एक मौन सहमति प्रेषित हुई। नुसरत के अब्बू की बातें सुन मुन्नी के कान थोड़ा बचे और एक झटका सा लगा। क्यों काजी साहब, काम बन गया? काम? मन ही मन मुन्नी ने सोचा, किस काम की चर्चा दोनों कर रहे हैं? काजी ने स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर एक निगाह मुन्नी पर डाली। नुसरत के अब्बू उठे, उनके साथ काजी साहब भी उठ गए और दोनों दरवाजे से बाहर खुले आकाश के नीचे आ गए। काफ़ी देर तक दोनों में गुफ्तगू होती रही। क्या हो रहा है, इसके क्यास मुन्नी और नुसरत अंदर बैठे बैठे लगाती रही। नुसरत चौके का काम समेटने में व्यस्त थी। मुन्नी का मन नहीं लग रहा था। एक बार की मन किया कि दरवाजे की ओर कान लगाकर सुने, पर पकड़े जाने पर काजी की निगाह का हाथ से और नुसरत के अबू की डांट का जहन में ख्याल आते ही रूह सिहर उठती थी। काफ़ी वक्त बीतने पर नुसरत के अब्बू अंदर आए। उनके चेहरे पर एक मोटी सी मुस्कान थी और चेहरे पर निश्चिंतता। काम बन गया है, वे बोले। कैसा काम? मैंने चौंक कर पूछा। नुसरत की शादी का। नुसरत की शादी? तुम अपने होश में तो हो? मुन्नी ने लगभग चीखते हुए कहा। अरे वो अभी बच्ची है, बच्ची। उसके चीखने से बच्चे सहम गए। नुसरत का चेहरा तो स्याह पड़ गया था। वो थोड़ी देर तो ठिठकी हुई वहीं खड़ी रही, फिर बाप का चेहरा देख डर के मारे बाहर भाग गई। उसके पीछे पीछे उसके छोटे भाई बहन भी हो लिए।
मुन्नी के शौहर थोड़ा क्रोध से कांपते रहे। उनकी आदत थी कि जब उसे क्रोध आता था तो उनके आगे बोलने की हिम्मत किसी की ना होती थी। मुन्नी की तो कभी ना हुई और उस दिन भी वो चुप्पी लगा गई। हाँ, बच्ची है, पर शरीर के साथ एक पेट भी है और उस पेट को भोजन की सख्त आवश्यकता पड़ती है। और अगर एक के मरने से 10 जनों का भला हो सकता है तो फिर इसमें बुराई ही क्या है। वैसे भी सौदा हो चुका है। शौहर के लहजे में सपाटपन था। सौदा, यह शब्द मुन्नी के जहन को अंदर ही अंदर मथने लगा। भला कोई अपने ही घर की बहू बेटियों का सौदा करता फिरता है। अरे हम नुसरत का अच्छा सा निकाह करेंगे। हाँ हाँ, अच्छे से करना। दहेज के लिए पैसा का इंतज़ाम कहाँ से होगा। और मुन्नी के कानों में रुनझुन बजने लगा। शहनाइयों की आवाज़ गूंजने लगी और सारे स्वप्न धूल गए। सहसा अश्रुओं की धारा बहने लगी और उस वेग में गरीबों को भी कहीं सपनों की आदत होती है। एक सुंदर सा पर असंभव प्रतीत होने वाला दिवा स्वप्न एक झलक दिखाकर कहीं विलीन हो गया। अपनी गुड़िया सी नुसरत को वो लाल जोड़े में विदा कर रही थी, पर यह शायद सिर्फ एक दिवा स्वप्न ही बनकर रह जाएगा। कल सुबह काजी लाल जोड़ा लेकर आएंगे। नुसरत को होने वाले शौहर मालदार आसामी है, अरब का शेख है। उम्र, अरे मर्दों की उम्र में क्या रखा है, पैसे वाला है, अच्छे से रखेगा। फिर हमें भी तो पूरे 50,000 दे रहा है। कभी एक साथ इतने नोट देखे हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी ही बन जाएगी। और सोचो, ऊपर से नुसरत अपने घर चली जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते कि उसका घर बसे। मुन्नी भी चाहती थी कि नुसरत का घर बसे, पर ऐसे बसे, ऐसे कदापि नहीं चाहती थी। अपनी आत्मा को बेचने के अलावा उसके पास कोई विकल्प न था। उसने एक निगाह नुसरत पर डाली और एक अपने और छोटे बच्चों पर। फिर जब नुसरत से निगाह मिली तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसे सौदा मंजूर है। आंखें बंद कर स्वयं अपने ही हाथों उसने अपनी आत्मा का गला घोट दिया और अपनी आत्मा को अपने ही कंधों पर उठा ले जाकर शमशान में दफन कर दिया। उसको नीचे भी दफन नहीं किया था कि दोबारा ढूंढने में कठिनाई होती। उसकी आत्मा को कहाँ दफन किया है इसका उसे पता था, क्योंकि पूरे होशो हवास में उसने उसको दफन किया था। पर अब वो अच्छे से चाहकर भी ढूंढ ना पा रही थी। उधर बाहर भीड़ का जमवाड़ा था। लोग एक शेख को घेर कर चीख चिल्ला रहे थे। कब्रगाह के अंदर 2 ताज़ा कब्रें बनी हुई थी। दूसरी लड़की का बाप और परिवार भी शेख को लाठियों से मार रहे थे। मारो साले को, बच के जाने न पाए। हाँ, इतना मारो कि इसका खून भी बहे, तब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। गलती? 2 कत्ल का जिम्मेदार व्यक्ति कहीं गलती करता है? ये तो कत्ल है। कत्ल, वो भी 2 मासूम लड़कियों का। खेलने खाने की उम्र में अल्लाह को प्यारी हो गई बेचारी। इस इंसान की फितरत तो देखो, एक साथ 2 लड़कियों के साथ निकाह रचाकर रंगरेलियां मना रहा था और तुरंत बाद ही काजी की मदद से तलाक देकर उनको बेसहारा छोड़ दिया। इन लड़कियों के लिए सिर्फ शर्मिंदगी का रास्ता बचा और नहीं तो कोठों का। अरे गलती शेख की थोड़ी है, गलती तो कसाईनुमा बापों की है, जिन्होंने अपनी लड़कियों का सौदा किया और फिर उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया। सही बात है, सौदे के बाद तो माल बिक जाता है, फिर ये लड़कियां भी तो बिक गई। एक बात काबिल तारीफ़ है कि कम से कम अपने माता पिता से तो ज़्यादा ही गैरत इन लड़कियों में थी। भीड़ में से कोई बोला। हर एक की कही हुई एक एक बात मुन्नी के मस्तिष्क में हथौड़े का काम कर रही थी। उसे एक शब्द भी सुना नहीं जा रहा था। कलेजा चीरता हुआ हर शब्द एक वार था। वो स्वयं अपमान से मरी जा रही थी। हाँ, वो सौदेबाज थी, गुनहगार थी। उसने अपनी बेटी को नीलाम कर दिया था। वही कातिल थी। पेड़ पर टंगे हुई उसकी आत्मा ने चिल्ला कर कहा, अरे तुमने तो उन्हें नीलाम ही नहीं किया, उसको मार डाला। तुम हत्यारिन हो, टायन हो, चुड़ैल हो। मुन्नी की आत्मा बहुत ही ज़ोर से अट्टहास करने लगी। उसकी आवाज़ बर्दाश्त के बाहर थी। कान फटे जा रहे थे। आत्माएं भी हंसती हैं। आत्मा की धिक्कार आज वो समझ पा रही थी। पर कब, जब सब कुछ उसका खो गया था। उधर भीड़ पीट पीट कर शेख का कचूमड़ बना रही थी। उसका पासपोर्ट छीनकर फाड़ डाला गया था। एक विदेशी आकर हमारी स्वदेशी बाला के साथ ऐसा कुछ कर जाता है और हम सब तमाशा देखते रह जाते हैं।
मुन्नी ने भी हाथ उठाकर उसे मारना चाहा, पर उसके शरीर की शक्ति आत्मा में संप्रेषित थी और उसके मरने से वो गायब हो गई। आत्मा ने मुन्नी का उठा हाथ रोक लिया। उसके हाथ में जैसे शक्ति चुक गई थी। जो आत्मबल था वो जैसे जवाब दे गया था। मुन्नी के कानों में आवाज़ पड़ी कि तुम भी तो संलिप्त हो। फिर शेख पर दोष क्यों? और अचानक उसे लगा कि उसके आसपास उपस्थित जन समुदाय मानो उसकी ओर इंगित कर करके हंस रहा हो। उसने कसकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनके तीखे वास सह पाने की क्षमता उसमें नहीं थी। मारो मारो, ये भी दोषी है। यह स्पष्ट से शब्द उसके कान में पड़े। पता नहीं वो मुन्नी की तरफ इंगित थे भी या नहीं, पर उसे आभास कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। और इसके पहले कि एक टूटी हुई चप्पल उसके मुंह पर पड़े, वो भागने लगी। भागते भागते वो कितनी दूर निकल आई, इसका उसका एहसास नहीं हुआ। उसके माथे पर अचानक पसीने की बूंदें छलक आई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और ऐसा लगता था कि कोई उसके पैर रोकने की कोशिश कर रहा है और उसमें शक्ति ख़त्म हो गई है। फिर भी कुछ दूरी तो वो उनको घसीटते हुए चल ही रही थी। सहसा उसका पैर लड़खड़ाया और वो ताज़ा खुदी कब्र पर एक झटके से गिर पड़ी। गिरने से उसकी गीली मिट्टी ढीली पड़ गई और वो लाश पूरी तरह बाहर निकल आई। शायद उसको बहुत गहरे तक दफन नहीं कर पाए होंगे। उसको देखते ही उसके पूरे शरीर का खून जम गया। आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वो काफ़ी देर भय से कांपने लगी। वो लाश अपने दोनों हाथ खोले उसे बुला रही थी। आओ माँ। उसकी आंखें खुली। तुम भी आ जाओ। एक न एक दिन सबको यहाँ आना है, पर तुमने मुझे बहुत जल्दी यहाँ भेज दिया। बताओ मेरा क्या कसूर था? तुमने मेरा सौदा क्यों किया? क्यों किया? बोलो। मैं जीना चाहती थी, जीना। रुनझुन से उसकी पायल बोली और चूड़ियाँ खनकी। मुन्नी को ऐसा लगा कि मानो कोई हरकत हुई है। वो घबरा गई, मानो वो लाश स्वयं वही है। पर मुन्नी अभी मरना कहाँ चाहती थी। उसने स्वयं के जीने के लिए ही तो अपनी बेटी का सौदा कर डाला था, मार डाला था। स्वयं अपने हाथों से उसने मानो गला घोट दिया था। वो पापी थी, माँ होकर हत्यारिन थी। वो चाहती तो नुसरत को लेकर भाग सकती थी। क्या होता, एक नया आशियाँ ढूंढना पड़ता। नुसरत आज जिंदा होती। एक तेज़ आंधी चली और उसके ऊपर कब शादी की और वो लाल चुनर उड़कर उसकी आत्मा पर जा लिपट गई। मुन्नी का एक हाथ उसकी आत्मा खींचने लगी और एक उसकी बेटी वो कब्र के गड्ढे में गिरने लगी। सहसा उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। जब होश आया तो चारों तरफ उसका परिवार इकट्ठा था। कोई उसको पंखा झेल रहा था, कोई पानी की छींटें मुंह पर डाल रहा था। उसका शरीर पूरा का पूरा बेजान था। उसमें चाहकर भी कोई कंपन नहीं हो रहा था। वो सिर्फ नुसरत के नाम की रट लगाई हुई थी। डफली की ताल बज रही थी और द्वार पूजा के गीत गाए जा रहे थे। नुसरत, उसका तो सौदा हो चुका था। मुन्नी की आत्मा, वो तो शायद बहुत पहले ही मर चुकी थी और अब तो आकाश की अनंत सीमाओं में कहीं विलीन हो गई थी। इसका कोई अता पता न था। मुन्नी उठी और ज़ोर से चीखी, नुसरत मेरी बेटी है, उसको मैं मेहनत कर खिला दूंगी, पर शेख के साथ विदा नहीं करूंगी। उसने बगल में खड़ी नुसरत को भींचकर अपने कलेजे से चिपका लिया। माँ बेटी की आंखों में अविरल अश्रु धारा थी।